हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, जैसा कि कुछ दिन पहले हमने एक सीरीज स्टार्ट किया था जहां पर मैंने आपको बताया था कि क्लास 10th वाले 2023 वाले बोर्ड बच्चों के लिए चैप्टर वाइज सारे चैप्टर का वेरी 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 इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड टाइप एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में करवाऊंगा और वैसे क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके बोर्ड में तो आएगा एज वेल एज जो आपका फर्स्ट टर्म स्कूल लेवल जो एग्जाम होने वाला है उसके अंदर भी ये सारे क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। तो ऑलरेडी जैसा कि हमने चैप्टर 1 रियल नंबर, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, ये दोनों का एमसीक्यू करवा दिया। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो प्लेलिस्ट को बुक मार्क जरूर कर लीजिएगा, सेव कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे स्किप ना हो पाए। ओके, क्लियर है, वेरी गुड। तो अब आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और यहां से एमसीक्यू क्वेश्चन काफी इजी वाले ही बनते हैं। ये चैप्टर में एमसीक्यू काफी इजी है, बहुत आपको मजा आने वाला है, बस एंड तक जुड़े रहिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। पहला क्वेश्चन एकदम लुल्ली पुच्ची क्वेश्चन, बच्चा वाला क्वेश्चन। द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, दो इक्वेशन दिया हुआ है, आपको क्या बोला जा रहा है, एक्स और वाई का वैल्यू बताने। अब देखिए यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाइए, एलिमिनेशन लगाइए, या फिर तीसरा एक और मेथड लगा सकते हैं। सर वो कौन सा मेथड है? वो मेथड ये है कि सिंपली आप लोग जो ऑप्शन दिया है ना उसको आप लोग इस वाली इक्वेशन में पुट कीजिए, जो सेटिस्फाई कर जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए कर लेते हैं यही वाला x माइनस 2y में ये वाला इक्वेशन को देखता हूं। तो इसमें अगर x का वैल्यू -4 एंड y का वैल्यू 2 पुट करूं तो क्या होगा, -4 ये तो हमारा -8 हो जाएगा। तो भाई पहला वाला तो नहीं हो सकता, दूसरा वाला -4 -2 अगर मैं करके देखूं तो -4 और ये +4 ये भी नहीं होने वाला, तो दूसरा वाला भी गलत हो गया हमारा। कितना सिंपल, देखिए इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं। थर्ड वाला क्या है, 4 -2, तो चलिए मैं पुट करता हूं तो ये हमारा कितना आ जाएगा, एक मिनट, ये 4 आ जाएगा और ये +4 हमारा मतलब कि 2 × 4 4 हो जाएगा, तो ये हमारा 8 हो जाएगा ना। ये तो हमारा सही हो गया। ये डी वाला क्या है, 4 माइनस ये हमारा क्या हो जाएगा 4, तो ये भी हमारा नहीं आ रहा है प्यारे बच्चों। तो यानी कि एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, सी वाला। आप चाहे तो इसको इसमें भी पुट कर सकते हैं, 2 × 4 8 हो जाएगा और 3 × -2 हमारा -6 हो जाएगा, जो कि 2 ही आता है। तो ऐसे कर लीजिए या फिर सब्स्टिट्यूशन लगा लीजिए, जैसे करना है एलिमिनेशन लगा लीजिए, जो करना है भाई। ऑप्शन तो सी आने वाला है। बात क्लियर है, समझ में आया? यस सर जी, वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन एमसीक्यू वाला काफी बार आ चुका है। देखिए ये ऑलरेडी बोर्ड में पूछा जा चुका है और इसी टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाला है। क्या बोला जा रहा है कि आपको k का वैल्यू निकालना है जब ये लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट हो। तो सबसे पहले मैं आपको 3 चीज बता देता हूं, आपको पता होगा फिर भी, जैसे कि आपको पता होगा कोई भी इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैसे बताइए, ax², यहां पर x y के टर्म में, ठीक है, आप लोग कैसे लिख सकते हैं, ax + by, कोई भी लीनियर इक्वेशन को, प्लस c = 0। ठीक है, तो यहां पर क्या है, दो इक्वेशन अगर दिया हुआ रहेगा तो पहला वाले को हम लोग a1 मान लेंगे, दूसरे वाले को b1 मान लेंगे और इसको c1 मान लेंगे, एंड दूसरा इक्वेशन को हम लोग a2x + b2y + c2 = 0 हम लोग मान लेंगे। तो इस वाले केस में दो इक्वेशन मैंने लीनियर इक्वेशन वाला कंसिडर किया है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, यूनिक सॉल्यूशन अगर आपको बोला जाए तो इसका कंडीशन होता है a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1/b2। अगर ऐसा होता है तो हम लोग बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन, एंड यूनिक सॉल्यूशन को कंसिस्टेंट बोला जाता है। नोट डाउन जरूर कीजिएगा। ओके, यूनिक सॉल्यूशन को हम लोग कंसिस्टेंट बोलते हैं। ओके, उसके बाद प्यारे बच्चों इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस क्या होता है, लिखिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और ये तब होगा जब हमारा a1/a2 = b1/b2 = हमारा c1/c2 हो। अगर ऐसा
होगा, तीनों रेशियो आपस में इक्वल होगा तो हम लोग बोलेंगे इनफिनाइट सॉल्यूशन, और इसको भी कंसिस्टेंट बोला जाता है। प्लीज नोट डाउन जरूर कीजिएगा। उसके बाद एक होता है इनकंसिस्टेंट यानी कि नो सॉल्यूशन वाला केस। यस, नो सॉल्यूशन वाला केस होता है। इसमें क्या होता है कि भाई a1 एंड a2, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 तो होता है, बट ये हमारा c1 बाई c2 के इक्वल नहीं होता है। तो इस केस में हम लोग बोलते हैं कि ये नो सॉल्यूशन वाला केस है और इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। यस, ये तीन चीज आपको पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। और नो सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइंस। यस, अरे भाई दो लाइन है, देखिए सॉल्यूशन मतलब क्या हुआ बताइए। सॉल्यूशन कब निकलेगा, जब कोई भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करे, बस सिंपल, तभी हमारा क्या निकलेगा, तभी हमारा निकलेगा सॉल्यूशन। अब देखिए नो सॉल्यूशन मतलब क्या हो गया, दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट ही ना करे, यानी पैरेलल लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता। तो पैरेलल लाइंस बोले उसका मतलब इनकंसिस्टेंट होता है, नो सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन यानी कि दो लाइन एक जगह कट करे, बस एक ही जगह, तो ये यूनिक सॉल्यूशन हो गया। और आपका मैंने बताया था इनफिनाइट सॉल्यूशन, तो दो कोइंसिडेंट लाइंस, जैसे कि देखिए ये लाइन है और ये दूसरा लाइन है, दोनों आपस में कोइंसिडेंट हो गए, तो इस केस में तो इनफिनाइट जगह वो कट कर रहा है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इनफिनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद अब तो सारा क्वेश्चन चुटकी बजाते हुए ही आप लोग कर लीजिएगा। तो देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि दो इक्वेशन दिया हुआ है और बोला जा रहा है ये इनकंसिस्टेंट है। तो मैंने बताया था इनकंसिस्टेंट यानी कि नो सॉल्यूशन, यानी कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 शुड नॉट बी इक्वल टू c1 बाई c2, ये होना चाहिए। ओके, तो अब यहाँ पर a1 क्या है, a1 x का कोफिशिएंट यानी 1 है, a2 क्या है, दूसरा इक्वेशन का कोफिशिएंट x वाला तो 5 है, लिख दीजिए। b1 क्या है, y का कोफिशिएंट 2 है, b2 क्या है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है, k है, तो ये हो गया। और नो सॉल्यूशन है इसलिए नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो देखिए यहाँ पर पहला वाला इक्वेशन में राइट साइड में 3 है, तो इसको लेफ्ट साइड में लेके आइएगा तो -3 हो जाएगा ना, तो यहाँ -3 होगा। ये बच्चे गलती कर देते, आपको नहीं करना। और c2 क्या है, दूसरे इक्वेशन में देखिए 7 है, तो ये हमारा 7 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या बोला है आपको, k का वैल्यू निकालने, तो कैसे निकालिएगा, कोई भी दो k का वैल्यू कैसे निकलेगा बताइए। या फिर आप ये वाला चीज ले लीजिए या फिर आप चाहे तो ये वाला चीज को ले लीजिए, दो में से किसी एक चीज को आपको लेना है। तो अगर मैं ये वाला को लेता हूं तो यहां से क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू हमारा 10 आ जाएगा ना। यस, यही आ जाएगा। यहां से हमारा k का वैल्यू क्या आ गया, 10 आ गया। तो k का वैल्यू 10 ये ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो यही हमारा सही हो जाएगा। बट बच्चों का ऑब्वियस क्वेश्चन कि सर अगर हम वो वाला चीज को नहीं लेते, अगर हम यहां से k का वैल्यू निकालते तो क्या आता, देखिए तो यहां से क्या आ जाएगा, k शुड नॉट बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, -14/3 आएगा ना। यस, इधर 14 हो जाएगा, इधर 3, तो ये भी हमारा आंसर हो सकता था, बट ऑप्शन में हमारा वो चीज नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या मारेंगे, ऑप्शन नंबर डी को टिक करके आएंगे। तो समझ में आया ना, एकदम इजी क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। वेरी गुड। नहीं समझ में आया, आगे कुछ और क्वेश्चन है इसी कॉन्सेप्ट पे, आपको वहां से डेफिनेटली समझ में आएगा। तो क्या बोला जा रहा है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, पहला और दूसरा। इसमें बोला जा रहा है कि ये नो सॉल्यूशन वाला है, इनफिनाइट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन या फिर क्या है। तो वापस से a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 आपको निकालना होगा। तो a1 क्या है हमारा 2 है और a2 क्या है हमारा 3 है। उसके बाद b1 क्या है, b1 3 है, b2 क्या है हमारा 4 है। तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल है, अरे नहीं है ना। स्टार्टिंग में आपको दिख रहा है कि ये दोनों इक्वल नहीं है, 2/3 और 3/4 आपस में इक्वल हो सकता, नहीं हो सकता। तो यहीं पर कहानी खत्म हो गया। और ये हमारा कब होता है बताइए, नो ये हमारा होता है यूनिक सॉल्यूशन वाले केस में। यूनिक सॉल्यूशन यानी कि वन सॉल्यूशन वाला। तो ऑप्शन सी देखिए, वन यूनिक सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ में तो आ रहा है ना प्यारे बच्चों, यस सर जी आ रहा है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वापस से क्या बोला जा रहा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपका इनकंसिस्टेंट है, तो लाइंस आपका क्या होगा। तो मैंने बताया था इनकंसिस्टेंट मतलब क्या होता है, इनकंसिस्टेंट का एक ही केस है, कौन वाला, नो सॉल्यूशन वाला। नो सॉल्यूशन कब होगा, जब दो लाइन आपस में पैरेलल होंगे ना, क्योंकि पैरेलल लाइन कभी भी इंटरसेक्ट आपस में नहीं करेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट यानी कि दो लाइंस आपस में पैरेलल है, प्लीज ध्यान में रखिएगा। और अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो इंटरसेक्टिंग, और अगर आपका इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा तो कोइंसिडेंट। ये चीज आपको पता होना चाहिए। मैंने विथ कॉन्सेप्ट
बताया है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का बेहतरीन और इजी क्वेश्चन कि इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन द लाइंस विल बी। मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर बोल रहा है इक्वेशन कंसिस्टेंट है, तो कंसिस्टेंट कब होता है? दो केस में, सबसे पहला यूनिक सॉल्यूशन के केस में, दूसरा इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में। तो यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है बताइए? यूनिक मतलब मैंने बताया था कि लाइन इंटरसेक्ट करे, तो इंटरसेक्टिंग होना चाहिए। एंड आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या होता है? ये इंटरसेक्टिंग है प्यारे बच्चों। और इनफाइनाइट में क्या होता है? इनफाइनाइट में होता है आपका दो लाइन आपस में क्या होना चाहिए? कोइंसिडेंट। मतलब क्या हो गया? एक लाइन के, ये पहला लाइन हो गया और ये हमारा दूसरा लाइन हो गया, यानी एक के ऊपर एक लाइन। तो इसका मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है? ऑप्शन सी, इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंट, दोनों हो सकता है कंसिस्टेंट के अंदर। बात क्लियर है? यस सर जी, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद एक होमवर्क क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला जा रहा है? वापस से वही चीज कि दो इक्वेशन दिया हुआ एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि ये दोनों यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट है, वन सॉल्यूशन है या नहीं है, क्या है वो आपको बताना, ठीक है ना। तो वापस से A1/A2, B1/B2, C1/C2 निकालिए। तो A1 क्या है? 1 है, A2 क्या है हमारा यहाँ पर -3 है ना, तो ये हमारा 1/-3 हो गया। उसके बाद B1 क्या है? B1 हमारा 2 है, B2 क्या है? -6 है, तो क्या हो जाएगा? 2/-6। अब उसके बाद क्या है? C1 हमारा क्या है? यहाँ पर 5 है, और C2 क्या है? 1 है ना प्यारे बच्चों। तो ये हमारा 5 है और ये हमारा 1 है। अब ध्यान में रखिए, ये दोनों को मैं अगर कैंसिल करूं तो क्या आएगा? ये 1/3 आएगा ना। यस, 2/6 क्या होता है? 1/3 होता है। तो देखिए ये -1/3 है और यहाँ भी नीचे -1/3 है, और ये हमारा क्या है? 5/1। तो क्या हो गया? ये दोनों तो आपस में इक्वल है, बट ये इक्वल नहीं है आपस में, यानी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 आ रहा है, बट नॉट इक्वल टू C1/C2 आ रहा है। तो ऐसा कब होता है? ऐसा होता है आपका नो सॉल्यूशन वाला केस में, जब दो लाइन पैरेलल होता है, यानी इनकंसिस्टेंट वाला केस। तो क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन। ऑप्शन डी आपको दिख रहा है ना, वही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सिंपल, बस तो यही था इस वाले चैप्टर में, इससे बाहर कुछ है ही नहीं एमसीक्यू के लायक, तो मैंने आपको करवा दिया। समझ में आया तो सब्सक्राइब किए बिना, लाइक किए बिना मत जाइएगा। अब एक HW क्वेश्चन, क्योंकि बिना होमवर्क क्वेश्चन के तो मेरा वीडियो कंप्लीट होता ही नहीं है। कमेंट सेक्शन में बताना है। दो इक्वेशन दिया हुआ है आपको, बोला जा रहा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन है इसका, तो आपको m और n का वैल्यू निकालना है। कितना सिंपल है, A1/A2, B1/B2, C1/C2 तीनों को इक्वल कीजिए, वहां से इक्वेशन बनेगा, m और n का वैल्यू निकालिए। आंसर क्या आ रहा है मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। जो बच्चा सही बताएगा डेफिनेटली उनका नेम मैं कम्युनिटी पोस्ट आने वाले वीडियोस में जरूर शो करूंगा। तो प्लीज जरूर बता दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ हमारा स्टार्टिंग का 3 चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे, बट वो हमारा नेक्स्ट वीडियो में होने वाला है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।